हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है और धात्विक ठोस का गुण क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और कभी कभी एग्जाम में कह दिया जाता है कि धात्विक ठोस के लक्षण लिखिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो लक्षण कहें, विशेषताएं कहें या गुण, तीनों बात एक ही है, ठीक है। तो आपको हम सब कुछ बताएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है धात्विक ठोस और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परिभाषा हम याद कराएंगे। तो परिभाषा क्या होता है धात्विक ठोस का, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि ऐसा ठोस जिसके जो अवयवी कण होते हैं, ऐसा ठोस जिसके अवयवी जो कण होते हैं, वो अवयवी कण कैसे होने चाहिए, वो अवयवी कण धनायन होने चाहिए या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसा कोई ठोस पदार्थ है जिसका अवयवी जो कण होते हैं वो या तो धनायन है या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उस प्रकार के ठोस को हम धात्विक ठोस कहेंगे। अब आप सोचेंगे अवयवी कण क्या होता है, तो जिस ये ठोस पदार्थ है, तो जिन कणों से ये ठोस पदार्थ मिलकर बना है उस कण को ही हम अवयवी कण कहते हैं। समझ गए ना। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ऐसा ठोस, ठीक है, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। या आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ये सभी किसके धात्विक ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस का ही तो प्रकार है ना। तो हम ऐसे कहेंगे कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाएगा, धात्विक ठोस कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप डेफिनेशन बोल देंगे, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। तो मेरा काम यही है कि आपको डेफिनेशन याद करा दिया जाए। मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए, क्योंकि रट्टा मारते हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको डेफिनेशन भी नहीं याद होता। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। यदि आप इस प्रकार याद करते हैं तो मुझे लगता है कि 90+ आपको तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें, उदाहरण पर, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जो कॉपर होता है, जो फेरस होता है, जो सोना होता है, जो चांदी होता है, Hg जो पारा होता है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले इसका परिभाषा और उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो धात्विक ठोस होता है इसके गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम इसके आगे हम देखते हैं धात्विक ठोस के गुण, या गुण ना कहकर आपसे लक्षण कह सकता है, या लक्षण ना कहकर आपसे विशेषताएं भी कह सकता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो अब हम ये देखने वाले हैं। तो देखिए, जो धात्विक ठोस होता है इसके बहुत सारे गुण होते हैं, परंतु हमें कम से कम 3-4 गुण याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी दो गुण पूछ लिया जाता है, कभी 3 गुण, ठीक है, या कभी कभी कहता है कि विशेषताएं लिखिए, तो 3 से 4 आप लिख दें तो बहुत है। तो सबसे पहला इसका आप गुण लिख सकते हैं। सबसे पहला गुण, जो धात्विक ठोस होता है ये धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। मतलब धात्विक ठोसों में धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही ना अभी हमने पढ़ा था, हमने पता चला कि अवयवी कण क्या होते हैं, धनायन होंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक गुण ही है। तो हम लिखेंगे धात्विक ठोस में धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। तो ये पहला आपका गुण हो गया।
दूसरा आते हैं गुण पर। तो याद रखें जो धात्विक ठोस होता है वो बहुत ही कठोर होता है, मतलब उसका घनत्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो हम लिख सकते हैं कि धात्विक ठोसों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। सॉरी, ठोस नहीं, इसका मतलब समझें कि जो ठोस पदार्थ है, जो ठोस ये पदार्थ है, तो इसमें जो अवयवी कण होंगे, मतलब ये धात्विक पदार्थ है तो इसके अवयवी जो कण होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे। और जब अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि इसका घनत्व क्या है, इसका डेंसिटी जो है वो बहुत ही अधिक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तीसरा याद रखेंगे कि धात्विक जो ठोस होता है इनके अवयवी कणों के बीच, मतलब धात्विक ठोसों के बीच क्या होता है, धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब ये जो अवयवी कण हैं इनके बीच जो बंध लगता है, जिस बल द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम धात्विक बंध कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसके, मतलब धात्विक ठोस के, इसके अवयवी कण धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चौथा आपको गुण याद रखना है कि धात्विक जो ठोस होता है इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। बहुत उच्च मतलब बहुत अधिक होता है। तो इनको आपको याद रखना है। अगला एक अंतिम आप चाहे तो आप याद रख सकते हैं, पांचवा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जो धात्विक ठोस होता है ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब धात्विक ठोसों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि धात्विक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि यह, हम ऐसे लिखेंगे, धात्विक ठोस विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ये हो गया इसका जो आपका क्या हो गया, 5 ठो इसका गुण हो गया, या हम विशेषताएं या हम लक्षण भी कह सकते हैं। आइए इसका परिभाषा एग्जाम्पल। तो आशा करते हैं कि आपको धात्विक ठोस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि कोई भी आपसे टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिएगा, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा। और हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाए वीडियो में ही 70 to 80%। तो उसी प्रकार हर वीडियो में आप अगर पढ़ते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा, जैसे ये आपको याद हुआ है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं, या हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो पढ़ सकते हैं क्लास 12th फिजिक्स का। और केमिस्ट्री के लिए आप कोई भी टॉपिक को सर्च मारकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, टाइम नहीं होने पाने के कारण क्या हुआ, न्यू बैच स्टार्ट नहीं हो पाया केमिस्ट्री का। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।